बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 in this video. In previous video we were discussing this fifth part of question number 1. इसमें जैसे कि गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके सामने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, बेस इज़ x एंड ऑल्टीट्यूड इज़ 6. तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ओके हमने फिफ्थ पार्ट का गिवन लिख लिया, हाइपोटेन्यूस, ऑल्टीट्यूड और रिक्वायर्ड बेस. अब हम यहाँ पर भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 डिफरेंट केसेस आपको करवा दिए, जिसमें एक में हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एक में हमने ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. अब ये थर्ड कर रहे हैं जिसमें हमने बेस कैलकुलेट करना है. इसे रेस्ट ऑफ 3 पार्ट्स जो हैं ये आपने खुद करने हैं PNB पर, और ये वाले जो पार्ट्स मैंने यहाँ करवाए हैं इन वीडियोस में वो आपने करने हैं नीट रजिस्टर पर. तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक h स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या p स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहते हैं. ठीक है. ओके h की वैल्यू है 10 स्क्वायर, बेस x स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड है 6 स्क्वायर. अब 10 स्क्वायर इज़ 100 और 6 स्क्वायर यानी 36. तो 36 जब इधर आके माइनस होगा तो -36 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. 100 में से हम 36 माइनस कर देंगे तो वी हैव 64. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64. अब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे इसका. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स और 64 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 8. ठीक है. तो हैंस हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, एक्स इज़ 8 सेंटीमीटर. लास्ट में यूनिट देना है. तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने ऑड नंबर ऑफ़ पार्ट्स कर लिए, ये आपने नीट रजिस्टर पर नोट कर लेने हैं, और इवन नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो हैं वो आपने PNB पर करके उनकी पिक्स भी और इन ये नीट रजिस्टर की भी पिक्स मुझे सेंड करनी है. अब बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज़ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स. कॉन्ग्रुएंट मीन जो इक्वल साइड्स हों, इक्वल इन मैयर, उनकी आपने लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस है और ये 2 साइड्स बेस और ऑल्टीट्यूड, इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी. और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलेस हैं, तो 2 साइड्स इक्वल हैं. और कौन सी 2 इक्वल हो सकती हैं? बेस एंड ऑल्टीट्यूड. हाइपोटेन्यूस डिफरेंट है और हाइपोटेन्यूस का हमें स्क्वायर गिवन है. तो अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं. लेट ऑल्टीट्यूड और जो बेस है उसकी वैल्यू x सेंटीमीटर है. ठीक है. वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट साइड. यहाँ पर लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स. ठीक है. इसलिए उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी और उसको हमने x लेट कर दिया. अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर लेंगे. बाय यूजिंग Pythagoras theorem, h square is equal to base square plus altitude square. h square की वैल्यू 98 दी हुई है, h square की दी हुई है, नॉट h. ठीक है. तो दोबारा स्क्वायर लेना नहीं है, ये 98 स्क्वायर की वैल्यू है. बेस का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर x स्क्वायर. अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर. 98 को 2 पे डिवाइड कर देंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 98 डिवाइडेड बाय 2 इज़ एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 49. 49 का स्क्वायर रूट ले लें. नेक्स्ट
49 का स्क्वायर लिया तो 7 और x स्क्वायर का स्क्वायर इज x। तो अब आप लास्ट में रिज़ल्ट लिख देंगे कि हैंस द लेंथ ऑफ द congruent sides is 7 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स की लेंथ क्या होगी? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख देना है, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। A ladder 10 meter long is made to rest against a wall. Its lower end touches the ground at a distance of 6 meters from the wall. At what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall? ठीक है, अब क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में? लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन। हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इस पे क्या बन रहा है। अच्छा बॉयज़, लैडर है, लैडर आपको पता है सीढ़ी को कहते हैं। लैडर, ये लैडर, हमने लैडर बना ली। अब ये इस लैडर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक। इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। अब ये एक वॉल है जिसके साथ ये रेस्ट पोजीशन पर लगी हुई है, ये वॉल है, ठीक। अब इस वॉल एट व्हाट हाइट अबव, अच्छा नेक्स्ट है, इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड। ये जो लैडर है इसका जो लोअर एंड है ये टच कर रहा है ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड। और ग्राउंड पे ये जो टच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस जो वॉल से है वो गिवन है, द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये 6 मीटर डिस्टेंस है इस लोअर एंड का वॉल से, ठीक है। अब हमने क्या बताना है कि एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट। ये जो अपर एंड है इस लैडर का, ये वाला एंड, ये वॉल पर कितनी हाइट पर है, ठीक है। यानी ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। टोटल वॉल फाइंड नहीं करनी, सिर्फ वॉल का इतनी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द वॉल जहाँ पर जो लैडर है वो एट अ रेस्ट पोजीशन पर है। तो इज़ इट क्लियर? तो ये अब देखें, आप वॉल हमेशा ग्राउंड के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। तो अब ये भी हमारी फिगर से बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम, ठीक, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो गिवन इज़ फ्रॉम फिगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास आ गई बेस। तो बेस इज़ 6 मीटर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इज़ 10 मीटर। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है ऑल्टीट्यूड यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब h स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू थी 10 स्क्वायर, बेस हमारे पास थी हुई है 6, तो 6 स्क्वायर, और ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो अगेन अभी जो हमने क्वेश्चन किया 100 माइनस 36, ये हमारे पास 64 आ गया। और 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, ठीक। तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 यूनिट होगा यहाँ पर मीटर। अब हम लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम रिजल्ट लिख लेंगे। हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ वॉल, पूरी हमें वॉल की हाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतनी रिक्वायर्ड है जिस पर कि लैडर जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो वो हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल जो है वो 8 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड